हर चेहरे में तेरा अक्ष नज़र आता है, हर चेहरे में तेरा अक्ष नज़र आता है। क्या कहूँ तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नज़र आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। ये शायरी कहने के पीछे रीज़न है क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं वो स्पेशल रेलवे के लिए क्वेश्चन है, जो कि स्पेशल रेलवे में पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हम आज कराएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सिर्फ मात्र 3 वीडियो में हम कराएंगे, मात्र 3 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का देंगे। और आपसे नहीं रेलवे का एक भी सवाल रेलवे का नहीं अटकेगा, ठीक है। चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का सवाल हो, आपसे नहीं अटकने वाला। और प्रॉफिट एंड लॉस में आप पढ़ते होंगे तो उस समय आप देखते होंगे कि आपको फार्मूला बताया जाता होगा कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, ठीक है, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर, ऐसा वगैरह वगैरह फार्मूला आपको बताया जाता होगा, है ना। लेकिन रेलवे के लिए हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आपको कहीं भी इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आप डायरेक्ट सवाल को पढ़ेंगे और डायरेक्ट बिना पेन चलाए हुए अगर सवाल का उत्तर नहीं दिए तो फिर मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक है। ऐसा देखिएगा, आप बगैर पेन को चलाए हुए आप सवाल का उत्तर देंगे, यह मेरा वादा है, ठीक है। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि हर चेहरे में तेरा अक्ष नज़र आता है, हर चेहरे में तेरा अक्ष नज़र आता है। तो क्या कहूँ तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नज़र आती है ना। इसलिए मैं कहा क्योंकि जब मैं एसएससी का पढ़ाता हूँ तो उसके लिए बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप से पढ़ाता हूँ, है ना। लेकिन अगर रेलवे के लिए हम स्पेशल रेलवे के लिए आपको दें, क्योंकि रेलवे के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका जो सेटअप होता है, उनका सेटअप बिल्कुल एसएससी वाले बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि उस लेवल तक, उस गहराई तक इस रेलवे के बच्चे जो है नहीं पहुँच पाते, है ना। तो उनके लिए हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ट्रिक बनाए हैं और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ट्रिक के माध्यम से बच्चे कैसे सवाल में अप्रोच लगाएं, ये तरीका हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को देखें। और मात्र 3 वीडियो में, कितने वीडियो में, मात्र 3 वीडियो में पूरी के पूरी प्रॉफिट एंड लॉस हम समाप्त करने वाले, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। साइकिल के विक्रय मूल्य में 500 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। एक बात बताइएगा बाबू, एक बात बताइए, आप तो ये जानते होंगे ना कि क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, है ना। और लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट। लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट, है ना। और हानि को हम कहते हैं लॉस। हानि को क्या कहते हैं, लॉस। ये जानते हैं, जानते हैं। तो हम बोले हैं कि किसी भी फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए। देखिए कैसे, है ना। यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इससे बेहतर अगर कहीं मिले तो फिर हमें कहिएगा, है ना। देखिए बोला है कि साइकिल के विक्रय मूल्य में 500 रुपये की वृद्धि होती है। साइकिल के विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि होती है, 500 रुपये की वृद्धि होती है। तो लाभ में कितने की वृद्धि हो गया, 15% की वृद्धि हो गया। अब बताइए, ये जो 500 रुपया की वृद्धि हुआ है तभी ना लाभ में 15% की वृद्धि हुआ। तो अगर ये 500 रुपया की बढ़ोतरी नहीं होता तो क्या लाभ 15% होता, नहीं होता। तो बताइए ये जो 15% की लाभ हुआ है किसके कारण हुआ, तो ये 500 रुपये के कारण हुआ है कि नहीं। और 100% जो है हमेशा क्रय मूल्य को बताएगा।
100% हमेशा क्रैमूल को बताएं। तो यहाँ से 100% निकाल देते हैं, तो 500 बाई 15 इंटू 100, है ना। तो बताइए, इसको काट देते हैं, 3 पचे 15 और इसको काट देते हैं, 3 पचे 15 कट गया, 5 से 100 कर देते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, इतना, है ना। तो ये मेरा क्या आ गया, क्रैमूल आ गया। ये क्या आ गया, क्रैमूल आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, अगर आप चाहते तो फार्मूला का इस्तेमाल करते है ना, लेकिन फार्मूला के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी सवाल में। देखिए कैसे, हमने बोला कि विक्रय मूल्य में जैसे ही बेचा तो 500 रुपया बढ़ा दिया, 500 रुपया बढ़ा के जितना में बेचना चाहिए उससे 500 रुपया बढ़ा कर बेचा, तो उसको लाभ में 15% की बढ़ोतरी हो गया। तो 15% की जो बढ़ोतरी हुआ किस कारण से, तो ये 500 रुपये के कारण से, है ना। तो 500 रुपये के कारण से बढ़ोतरी हुआ, जिस कारण से क्या हो गया, लाभ में 15% की बढ़ोतरी और रुपया में कितना, 500 के। तो 100% का वैल्यू हमेशा क्रयमूल को बताता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने देखा कि हमने बोला था कि साइकिल के कीमत जैसी विक्रय मूल्य में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 15% की। तो कैसे हमने किया, अब फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कहता है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 65 रुपया घटा दिया जाए, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसको 65 रुपया घटा दिया जाता है, तो उसको हानि में कितना की बढ़ोतरी हो जाती है, 0.25% हानि जो है बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो बताइए 65 रुपया यदि नहीं घटाता, विक्रय मूल्य में 65 रुपया नहीं घटाता, तो क्या हानि जो है 0.25% की हानि होता, हानि भी 0.25% की वृद्धि नहीं होता हानि में। लेकिन हानि में जो 0.25% की वृद्धि हुआ किस कारण से हुआ, तो 65 रुपये के कारण से, 65 रुपया घटाने के कारण से। तो 100% तो क्रयमूल्य को बताता है, 100% क्रयमूल्य को बताता है। तो 65 बाई 0.25 इंटू 100, है ना। ये दशमलव हटाइएगा, 2 जीरो और बैठ जाएगा, इसको काट लीजिए, 50 25, 25 से इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 25 से ये 4 बार 100, 400। अब गुना कर देते हैं, 0 0, 4 पचे 20 के 0, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है ना। हम बोले हैं बेगर फार्मूला के आप सवाल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। अब हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसमें फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, रेलवे के लिए स्पेशल, है ना। चलिए चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अगर हम ऐसा कर दें, हम कहें कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपये से बढ़ा दिया जाए, 71 रुपये से बढ़ा दिया जाए, तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती, है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। किसका क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा, है ना। उस वस्तु का हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो अब बताइए, बोला है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 71 रुपया बढ़ा दिया जाए, जब वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा दिया जाए, 71 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो लाभ में कितने की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि। तो बताइए ये 25% की जो वृद्धि हुआ किसके कारण, 71 रुपये के कारण। अगर विक्रय मूल्य में 71 रुपया नहीं बढ़ाता तो क्या 25% लाभ में वृद्धि होता, नहीं होता। तो बताइए 100% क्रय मूल्य को बताता है। तो बताइएगा 71 बाई 25 इंटू 100, तो 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 4 एकम 4, 7 चौक 28, है ना। ये रेलवे के लिए स्पेशल रेलवे के लिए, है ना। चलिए मिटा सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके आए। हम कहते हैं कि 10 कलम का जो क्रय मूल्य है 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 कलम जितना में खरीदता है, जितना में आप 10 कलम खरीद के लाते हैं ना, उतना ही में 15 कलम बेच देते हैं। तो एक बात बताइए, आपको लाभ होगा कि हानि होगा। आप 10 वो कलम कीन के लाएँ, जय रुपया में कीन के लाए, मान लीजिए 1 कलम का दाम 2 रुपया है, तो 10 कलम को 20 रुपया में कीन के लाए, अब 20 रुपया में आप 15 कलम दे दिए, तो हानि होगा कि लॉस होगा, हानि होगा, है ना। लाए 10 कलम दे दिए 20 रुपया में 15 कलम, तो 5 कलम के तो भाई हानि होगा कि ना होगा। 5 कलम उसको ज़्यादा ना दे रहे हैं, आप 10 कलम लाए और दे रहे हैं 15 कलम,
तो हानि होगा कि ना होगा? होबे ना करेगा, हानि होगा। तो बताइए, यानी खरीद के लाए हैं कै कलम? खरीद के लाए हैं 10, खरीद के लाए हैं कै कलम? 10 कलम। और बेचे कै वो कलम? बेच दिए कै वो कलम? तो बेच दिए 15 कलम। कै वो कलम के हानि हो गया? कै वो कलम के हानि यानी लॉस कै वो कलम के हो गया? तो 5 वो कलम के लॉस हो गया। और लॉस कितना पर लॉस हो गया? अगर 10 को बेचते तो लॉस होता? ना होता, न लाभ होता न हानि होता है ना। क्या कि आप 10 को कलम कीन के लाए थे, 10 को बेचिए देते तो लाभ होता? न लाभ होता न हानि होता। लेकिन आपने लाया 10 कलम कीन के, बेच दिया कै गो? 15 वो कलम। तो 5 वो कलम की हानि हो गया ना, क्या कि 5 वो कलम तो आप ज़्यादा बेच दिए, 5 वो कलम की हानि हो गया। अब 5 वो कलम की हानि हुआ किसके कारण से? 15 वो कलम बेचे तब ना हानि हुआ। अगर 15 कलम ना बेचते तो हानि होता? ना होता। तो बताइए, ये 15 कलम के कारण हुआ। अब प्रतिशत की चर्चा है तो 100 से गुना है ना। तो बताइए, इसको 5 से काट दिए 3 बार में, तो 100/3। इसको डिवाइड कीजिए, 33 से ही 1/3 प्रतिशत के क्या हो गया? हानि हो गया। 33 से ही 1/3 प्रतिशत के हानि हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि अंशु ने 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदी। अंशु जो है 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीद लिए, यानी एक प्रति खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक खिलौना जो है प्रति के मतलब होता है 25 रुपये प्रति खिलौना। प्रति का मतलब एक खिलौना। एक खिलौना की कीमत कितना है? 25 रुपया। अंशु जो है एक खिलौना 25 रुपया में खरीदी, लेकिन अंशु कै वो खिलौना खरीदती है? 10 वो खिलौना। कहता है कि अंशु जो है 10 खिलौना 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदी तथा 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दी। अंशु जो है 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से क्या कर दी? बेच दी। तो कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, अंशु जो है 10 वो खिलौना खरीदी, लेकिन एक खिलौना का दाम कै रुपया? 25 रुपया। तो 2 खिलौना के दाम कितना? 50 रुपया। 3 खिलौना के दाम कितना? 75 रुपया। 4 खिलौना के दाम कितना? 100 रुपया। इसका मतलब कि है 25 में अगर 4 खिलौना के दाम निकलना है तो 25 में 4 से गुना कर दी तो कितना हो गया? 100 रुपया हुआ ना। तो ऐसे ही हमको 10 खिलौना के दाम निकालना है तो 10 गुने 25 यानी कितना हो गया? 250 रुपया में अंशु खिलौना खरीदी। आप बताइए, अब बेचती है वही 10 खिलौना के 30 रुपये प्रति खिलौना, यानी एक खिलौना को 30 रुपया में बेचती है। तो बेचना है 10 वो खिलौना, तो बताइएगा कितना में बेच देगी? 300 रुपया में। तो कितना के लाभ हो गया? प्रॉफिट कितना के हो गया? प्रॉफिट कितना के हो गया? तो प्रॉफिट हो गया 50 रुपया के। अब 50 रुपया के प्रॉफिट हुआ कितना पर? तो आप कहिएगा कि 300 पर। नहीं, 300 रुपया में यदि वो खरीद के 300 में बेच देती तो उसका फायदा होता? ना होता ना होता। तो बताइए फायदा कैसे हुआ? कि वो कीन ली 250 में आ बेच दी 300 में, तो फायदा हुआ 50 रुपया के। तो केकरा पर फायदा हुआ? 250 पर ना फायदा हुआ है, 250 पर फायदा हुआ। कितना पर? 250 पर। 25 से इसको काट दीजिए, 50 से इसको काट दीजिए, 50 25 और 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, यानी कितना के? 20% के अंशु जो है खिलौना पर क्या कमा ली? प्रॉफिट कमा ली। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है ना? लिखिए। चलिए, बिल्कुल अलग तरह के सवाल है। देखिए इस सवाल को भी बगैर फार्मूला के कैसे आप बनाते हैं। ठीक है, कहता है कि 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदी जाती है। 10 रुपया में कै गो नारंगी खरीदी जाती है? 11 गो नारंगी खरीदी जाती है। और 11 रुपया में 10 गो नारंगी बेचता है। तो बताइए की होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? ऐसे लग रहा है ना कि लाभ होगा, है ना। क्या कि 10 रुपया में 11 गो नारंगी खरीद लिया, 10 रुपया में 11 गो नारंगी खरीद लिया, 11 रुपया में 10 गो नारंगी क्या कर दिया? बेच दिया। तो ऐसे तो उसको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कि नहीं? तो बताइएगा कैसे बनाना है, कैसे? सो देखिए, 10 रुपया में कै रुपया में? 10 रुपया में 11 गो नारंगी खरीद लिया, 11 गो नारंगी खरीद लिया। और 11 रुपया में 10 गो नारंगी के बेच दिया। ठीक है, 10 गो ई खरीदा यानी CP हो गया, ई बेचा यानी SP हो गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, सीख लीजिए कैसे करना है। नारंगी है मतलब की है? वस्तु है। नारंगी के मतलब की वस्तु है, सामान्य ना है तो वस्तु है ना हुआ है। तो बताइए जब वस्तु हुआ तो
पहला के वस्तु लेना है, जो पहला वाला लाइन है ना ओकर वस्तु लेना है आ दूसरा के रुपया लेना है। ठीक है, पहला के वस्तु आ दूसरा के रुपया आ माइनस बाकी जो बच गया ना ओकर गुणनफल। तो बचल बाकी है ना 10 और 10, तो 10 और 10 गुना में 10। अब बटा में भी कितना बच्चल वाला के गुणनफल। ठीक है, आ गुना में भी कितना बच्चल वाला के गुणनफल। ठीक है, तब जानिए रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ से लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लिख दीजिए। लाभ प्रतिशत लिखिए चाहे हानि प्रतिशत लिखिए, है ना। तो 11 में 11 से गुना कीजिएगा 121, ये से ही पूरा कटिए जाएगा, है ना, कटेगा ना, कट जाएगा। अब बताइए 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, यानी कितना होगा, घटाइएगा तो 21% के क्या हो गया, लाभ हो गया। प्लस में आएगा तो लाभ और माइनस में आएगा तो हानि। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। चलिए लिखिए, देखिएगा उसी टाइप पर फिर एक और सवाल लेके आए हैं। कहते हैं कि 16 रुपया में 9 गो नारंगी खरीदता है। 16 रुपया में कै गो नारंगी, 9 गो नारंगी खरीदता है, लेकिन 20 गो रुपया में 11 गो नारंगी बेच देता है। 16 रुपया में 9 गो खरीदा और 20 रुपया में कै गो बेच रहा है, 11 गो बेच रहा है। तो देखिए 16 रुपया में 9 गो नारंगी खरीद लिया। कै गो नारंगी खरीदा मतलब सीपी है ना। आ कहता है कि 20 रुपया में, कह रहा है कि 20 रुपया में कै गो नारंगी, 11 गो नारंगी बेच देता है। 20 रुपया में कै नारंगी, 11 नारंगी बेच देता है। तब बताइएगा 16 रुपया में 9 गो नारंगी खरीदा और 20 रुपया में 11 गो नारंगी बेच दिया। तो हम बोले कि पहला के कथी लेना है, वस्तु, मतलब पहला के वस्तु और दूसरा के रुपया। तो बताइए 9 गुने 20 आ माइनस बच गया ओकर गुणनफल, बच गया ओकर कौन चीज, गुणनफल। तो बताइए 16 गुने 11 है ना। अब बटा में भी जो बचता है उसका गुणनफल, आ इंटू में कौन चीज 100। प्रतिशत के चर्चा है चलते 100। तो बताइए तो प्रतिशत लाभ लिख दीजिए चाहे हानि लिख दीजिए, है ना, यही नाम से पूछा है। तो 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18, 180 होगा, माइनस 11 छक 66 होगा, 11 कम 11 और 6 कितना होगा, 11 6 17 यानी 176। बटा में भी कितना 176, गुना में कितना 100 होगा ना। देखिएगा अब बताइए इसको में से 180 में से 176 घटाइएगा तो 4 ना आएगा, आएगा। तो बताइए 4 और बटा में 176 और गुने 100। तो बताइए 4 से इसको काटिए, 4 चौका 16, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, तो फिर 4 चौका 16, 11 से इसको काट दीजिए, 11 चौक 44, ये 100 के काट दीजिए, 25 चौका 100। अब बच गया, इधर लिख दे तो 25 और बटा में कितना बच गया 11। अब बताइएगा इसको डिवाइड कीजिए तो 11 दूना 22, 11 दूना कितना 22, बच गया कितना 3/11। इतना प्रतिशत के की हो गया, लाभ हो गया, की हो गया लाभ। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी। देखिए कहता है कि पप्पू यादव जो है ना 36 गो वस्तु खरीदता है और 30 गो वस्तु बेच देता है। तो बताइए किन लिए 36 गो वस्तु और बेच दिया 30 गो वस्तु, तो हानि होगा कि लाभ, ये बताइए। 36 गो वस्तु खरीद के और 30 गो वस्तु बेचता है, एक मतलब कि हानि हुआ कि लाभ। तो देखिए ना, अब 36 गो वस्तु यानी सीपी जो है 36 गो वस्तु खरीदा और बेचा कै गो 30 गो वस्तु बेच दिया, तो कै गो वस्तु के लाभ हो गया। तो आप कहिएगा कि सर इनमें तो 6 गो वस्तु के लाभ हो ही गया, क्या कि खरीदा था कै गो 36 गो वस्तु और बेच दिया कै गो 30 गो वस्तु, तो 6 गो वस्तु के लाभ हो ही ना गया। और कै कितना पर लाभ हो गया, तो बताइए 30 गो बेचा तब ना लाभ हुआ, 36 गो बेचता तो लाभ होता ना होता, लेकिन 30 गो बेचा तभी तो लाभ हुआ। और प्रतिशत के चर्चा है चलते 100। तो बताइए 6 × 30 और इससे इसको काट दिए 20 बार में, यानी कितना प्रतिशत के लाभ हो गया 20% के लाभ। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि रोक दी, ध्यान में रखिएगा कि कितना वस्तु खरीदा है और बेच रहा है कितना वस्तु। तो ये चीज देख, जैसे 36 गो वस्तु खरीदा और बेच दिया 30 गो वस्तु, तो कै गो वस्तु के लाभ हो गया 6 गो वस्तु के हुआ कि ना। 36 गो वस्तु खरीदा और 30 गो बेचा, तो 6 गो के लाभ हुआ कि ना हुआ। और 6 गो के लाभ तो कितना पर, तो 30 पर। ये ना सोचिएगा कि 36 पर, काहे कि अगर 36 पर होता लाभ तो 36 गो खरीदा 36 गो बेचिए देता तो लाभ होता ना होता। 36 गो खरीद के 30 गो बेचा तब ना लाभ हुआ। तो यह चलते बटा में क्या लिखे 30, यानी वस्तु वाला चर्चा रहेगा ना तो हमेशा विक्रय मूल्य रखते हैं बटा में, और रुपया के चर्चा रहेगा तो हमेशा बटा में क्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी से। देखिए हम कहे थे ना कि
कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। कौन ची के? फार्मूला के। फार्मूला के कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। वीडियो छोड़ने के मन कर रहा है? नहीं ना, करबे नहीं करेगा। देखिए आगे अब सवाल क्या कहता है, एक गाय को 13.7% की हानि पर बेचा गया। एक गाय को 13.7% की हानि पर बेचा गया। कहता है कि विक्रय मूल्य में, जिसके कारण से विक्रय मूल्य में 570 रुपया बढ़ा दिया जाए। कहता है कि जैसे ही एक गाय को 13.7% की हानि पर बेचा गया, तो यदि विक्रय मूल्य में 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% के लाभ हो जाता है। मतलब कहे के मतलब ये है ना कि पहले जितना में बेचा था ना, उतना में बेचने पर उसको 13.7% की हानि हो गया। मतलब जितना में खरीदा उसे कम में बेचा, तब ना उसको हानि हो गया। आए अब बताइए, कहता है कि जब उतना में बेचा ना, तो ओ से यदि 570 रुपया बढ़ा के तब बेचता ना, बेचेगा ना, तो 5.3% के क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। समझे? देखिए ना समझे तो कहता है कि 13.7% की हानि, 13.7% की कौन सी हानि पर बेचा गया, हानि पर बेचा गया यानी एसपी बेचा गया। तो हम कहे कितना में बेचा? 1 रुपया में बेचा, है ना। कहता है कि 13.7% की हानि पर 1 रुपया में क्या कर दिया? बेच दिया वस्तु के, जिस कारण से उसको हानि हो गया। ठीक है। कहता है कि यदि वस्तु में वो 570 रुपया बढ़ा देता ना, तो उसको लाभ होता कितना के? तब लाभ हो जाता 5.3% के लाभ हो जाता। कौन सी होता? लाभ हो जाता। ठीक है। इतना में यदि पहले एक्स में बेचा था, अब बताइए कितना में? 570 रुपया अधिक कर दे विक्रय मूल्य, 570 रुपया क्या कर दे? अधिक में बेचे, तब उसको इतना के क्या होगा? लाभ होगा। तो देखिए इतने से समझ लीजिए। ठीक है। क्या समझिएगा? यदि एक रंग दिखेगा ना, एक रंग दिखेगा तो घटा दीजिएगा, और 2 रंग दिखेगा तो जोड़ दीजिएगा। मतलब समझे ना समझे? देखिए कैसे समझते हैं। ठीक है। ये एसपी है, कथी है? एसपी। तो एहो एसपी है, एहो एसपी है, एक के रंग ना हुआ। और जब एक रंग होगा ना तो घटाना है, माइनस करना है। कथी करना है? घटाना है, घटाना है। ठीक है, घटाना है। और जब 2 रंग होगा, देखिए हानि और लाभ, 2 रंग है ना, है कि ना है? हानि या लाभ कै रंग है? 2 रंग है। तो जब 2 रंग दिखेगा ना तो जोड़िएगा, 2 रंग दिखेगा तो कौन सी करिएगा? जोड़िएगा। कौन सी करिएगा? जोड़िएगा। तो इसको जोड़ देते हैं। 7 और 3 10 के 0, और 13 5 18 1 19, और पॉइंट है तो पॉइंट। ठीक है। ये प्रतिशत है तो प्रतिशत। तो ये लगता है कि खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब बताइए, अब घटाइएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 570 रुपये, यह ना बचेगा। अब बताइए, तो हमारे अनुसार 100% तक क्रय मूल्य को बताता है, बताता है कि नहीं? 100% कौन सी को बताता है? क्रय मूल्य को बताता है। तो 570 अब बटे 19 और गुना कितना? 100। 19 से इसको काट दीजिए 30 बार में, तो बताइएगा 30 से 100 में गुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 3000 रुपये। 3000 रुपया में क्या किया था? गाय को खरीद के लाया था। समझे? लिखिए, हट्टे के मन ना करेगा, हम जानते हैं ये बात के। लिखिए ना जल्दी से। देखिए कहता है कि किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि प्राप्त होता है। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए ना क्या होगा। तो देखिएगा, वस्तु को जब 535 रुपया में बेचता है ना, तो उसको उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 465 रुपया में बेचने पर हानि प्राप्त होता है। ठीक है, समझे? मतलब देखिए, कहता है कि कोई वस्तु है, उसको 535 रुपया में जब बेच देता है ना, 535 रुपया में क्या करता है? बेचता है। तो उसको हम मान लिए कि 1 रुपया के क्या हो जाता है? 1 रुपया के हानि हो जाता है, 1 रुपया के लाभ होता है। क्या होता है? लाभ हो जाता है। कहता है कि जैसे ही 535 रुपया में वस्तु के बेच दिया ना, तो 1 रुपया के की हो गया? लाभ हो गया। कहता है वही वस्तु के 535 के बदला में कहता है कि 465 रुपया में बेच दीजिए। तो यदि 465 रुपया में बेचिएगा ना, तो जितना लाभ हुआ था ना उतने हानि होगा, कोई अंतर ना होगा। समझे? मतलब जितना लाभ हुआ था उतने हानि होगा। तो लाभ कितना हुआ था? 1 रुपया के, तो हानि कितना होगा? 1 रुपया ना होगा। समझ रहे हैं ना?
तो अब बताइए ई कै रंग है आ ई कै रंग है, रंग के खाली चिन्हिए। तो ई लाभ है हानि है तो दू रंग ना हो गया। तो दू रंग हो गया तो आप जानते हैं, हम बताए हैं ये बात कि दू रंग होगा ना तो जोड़िएगा प्लस होगा। ये कै रंग हो गया, एक रंग हो गया। हम बताए हैं कि एक रंग होगा ना तो घटाइएगा। तो बताइए 5 में से 5 गया 0, आई 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब बताइए इधर जोड़िएगा तो कितना होगा, 2x होगा। आई 2 से काटिएगा तो 35 बार में कटिए जाएगा, मतलब x के मान कितना आ गया 35। तो हमसे की पूछा है, क्रय मूल। क्या पूछा है, क्रय मूल मतलब CP। तो बताइए 535 रुपया में बेचा था तो x रुपया के की हुआ था, लाभ हुआ था। और लाभ कै रुपया के हुआ, 35 रुपया। 35 रुपया निकाल दीजिएगा तो क्रय जितना में खरीदे उतने ना बचेगा, बचेगा कि ना बचेगा। तो बताइएगा 535 और माइनस हो गया 35, तो 500 रुपया कथी आ गया, क्रय मूल आ गया। समझ रहे हैं ना, समझवे करिएगा, ठीक है। लिखिए जल्दी जल्दी सवाल। देखिए इसी पर आधारित एक और सवाल हम करके बताते हैं, कैसे सो समझिए। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई वस्तु है, क्या है, देखिए हम सवाल को चेंज ना करते हैं, सिर्फ हम डाटा चेंज करते हैं। कोई वस्तु जो है 600 रुपया में बेचता है ना, कितना में बेचता है, 600 रुपया में बेचता है। तो हम कहें कि x रुपया की हानि हो गया, ठीक है। 600 रुपया में बेचा तो कुछ हानि हुआ, जैसे यहाँ कहा कि 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 465 में बेचने पर हानि होता है, ठीक है। तो देखिए 600 रुपया में बेचा तो हम सोचे कि x रुपया के हानि हो गया। कहा कि यदि 675 रुपया में वही वस्तु के बेचेगा ना तो जितना पहले हानि हुआ था उकर दुगुना अब लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे, कहता है कि यदि 600 रुपया में कोई वस्तु के बेचा तो x रुपया के हानि हो गया। ये हम कहे कि x रुपया के हानि हो। कहता है उसी वस्तु को अब 675 में बेचिएगा ना तो जितना पहले हानि हुआ था ओकर दुगुना अब कथी होगा, लाभ होगा। ये बात हम कह रहे हैं, मतलब समझिए ये 675 में यदि बेचिएगा यह वस्तु को तो पहले जितना हानि हुआ था ना उसका दुगुना कथी होगा, लाभ होगा, दुगुना लाभ होगा, ठीक है। तब बताइएगा अब ई का रंग, तो आप कहिएगा सर ये तो एक रंग है, एक रंग वाला में सर आप ही ना कहें कि घटा दीजिएगा। ई का रंग दो रंग है तो आप ही ना कहें हैं कि जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ दीजिए। इसको घटाइएगा तो 75 आएगा, इसको जोड़िएगा तो 3x आएगा। ए से इसको काटिएगा 25, तो x के मान आ गया 25। अब हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए यानी CP। तो अब बताइए 600 में बेचे, मान लीजिए 600 में बेचे तो x रुपया का हानि ना हुआ, तो हानि वाला में जोड़िएगा और लाभ वाला में घटाइएगा। अगर मान लीजिए ए से निकाले तो 600 और 25 रुपया का हानि ना हो गया था तो मतलब एक 25 को देना पड़ेगा, तो 625 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और नहीं तो ए से निकालिएगा तो मान लीजिए यहाँ CP निकालना है तो 675 है, तो 675 में बेचा तो 25 रुपया के क्या हो गया, हानि हो गया। 25 रुपया का हानि 50 रुपया, कैसे। अब बताइए x के मान 25 और दुगुना ना लाभ हुआ तो 25 दूना 50 रुपया के ना लाभ हुआ। तो बताइए 675 रुपया है तो 675 में से कै रुपया घटाइएगा, 50 रुपया। तो 50 रुपया घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 625 रुपये। इतना मतलब कोई से निकालिएगा ना तो वही चीज़ आना है, ठीक है। क्रय मूल्य में कोई अंतर होने वाला ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे। हम कहे हैं ना कि 3 वीडियो हम बनाएंगे और 3 वीडियो में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा। अब वीडियो भी ज़्यादा देर के न रहेगा, ये बात जान लीजिए। तनके देर के वीडियो रहेगा, समझे। और तनके देर के वीडियो में पूरा आपको प्रॉफिट लॉस ख़त्म। अब बेगर फार्मूला के इस्तेमाल कर ले, समझे, ये बात दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और देखिए जो वीडियो फिर आने वाला है ना, पार्ट 2 वीडियो एक कराएगा, उसमें भी फार्मूला के कोई इस्तेमाल ना होगा जैसे इसमें ना हुआ। आप वीडियो छोड़ के भागवो नहीं कीजिएगा, ये हम जानते हैं। वैसा बना रहे हैं वीडियो कि आपको छोड़ के भागने की ज़रूरत ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, ठीक है।